एम्स रायपुर में आज BHISHM नामक एक अभिनव स्वास्थ्य पहल का शुभारंभ किया गया। ये पहल आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित, सुगम और सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उद्घाटन समारोह में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति रही। इस पहल के माध्यम से ऐसी व्यवस्था विकसित की गई है जिसके अंतर्गत आपदा या संकट के समय सीमित संसाधनों में भी प्रभावी और समन्वित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस अभिनव प्रयास के लिए एम्स रायपुर की टीम को शुभकामनाएं दी और आशा जताई कि ये मॉडल देश भर के स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक मिसाल बनेगा। एम्स रायपुर के निदेशक ने बताया कि BHISHM के अंतर्गत विशेष मेडिकल क्यूब्स तैयार किए गए हैं, जिनमें आपातकालीन औषधियां, चिकित्सकीय उपकरण और प्रशिक्षण सामग्री शामिल होगी। इन क्यूब्स को दूरदराज और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्रता से पहुंचाया जा सकेगा। संवाददाता विनोद खिदुले की रिपोर्ट। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने कहा, आपदा कभी भी बोल के तो आती नहीं है। अर्थक्वेक हो जाए, डिजास्टर हो जाए, सुनामी हो जाए या कोई लड़ाई की गंभीर हालत हो जाए, नक्सल एरिया वगैरह वगैरह। तो अभी तक क्या है, पेरीफेरी में इसका यूज, जैसे कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य लोग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है वहाँ, स्टेथोस्कोप या बेसिक इक्विपमेंट। एक चलता फिरता अस्पताल नहीं होता। तो ये एक तरह से भीषम क्यूब है, जो कि एक चलता फिरता अस्पताल है, जो कि 12 मिनट में डिप्लॉय हो जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जैसे आपने देखा, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जो वहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको एक तरह से एम्पावर कर सकते हैं कि उनके पास सब कुछ, एक तरह से उनके पास एक अस्पताल पहुंच गया वहाँ। और आपको पता है, जब भी कोई इंजरी होती है या कोई आपदा होती है, दुनिया भर के लोग आते हैं, इतना रश होता है, तो उनका जो गोल्डन आवर होता है, खासकर इंजरीज में, वो पहले इमीडिएट होता है। जितनी लेट आप हो गए, खून निकल गया, उसके बाद टर्शियरी केयर अस्पताल में आने से फायदा बहुत कम होगा। तो ऑन द स्पॉट, जिसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं, अब वो फर्स्ट एड नहीं रहा, एक तरह एक भीषम एड हो गया। तो आप तरह से भीषम से क्यूब से एड मिलेगी। तो इससे निसंदेह जो पेरीफेरी में ये डिप्लॉय होगा, जैसे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। ये किस तरीके से वर्क कर रहा है भीष्म क्यूब? मैं जरूर उनको देख सर, भीष्म क्यूब का आज ऑपरेट किया गया टीम में आने वाले समय में कितना फायदेमंद है? देखिए, जो ये भीष्म क्यूब है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो पहल है उनमें से एक है। और ये भीष्म क्यूब जो अभी आप लोगों ने देखा, इसका डेमोन्स्ट्रेशन कि किसी भी ऐसे बाढ़ हो या अर्थक्वेक हो या फिर अन्य ऐसी कोई नक्सली घटना या आतंकवादी घटना, ऐसा कभी कुछ होता है तो उस स्थिति में, जहां दुर्गम क्षेत्र में, जहां हॉस्पिटल्स नहीं होते, जहां उपकरण नहीं होते, जहां डॉक्टर्स नहीं पहुंचते, ऐसे में ये भीष्म क्यूब पूरी तरह से एक चलता हुआ हॉस्पिटल है। और किसी भी प्रकार की, जो चाहे वो ब्लीडिंग हो रही हो, उसको इमीडिएट बंद करने का काम, एक्सरे करना है तो विदिन 5 मिनट के अंदर सब कुछ उसका रिपोर्ट आ जाना, और ऐसे सारे व्यवस्थाओं से, उपकरणों से लेस ये भीष्म क्यूब है, ताकि कभी भी ऐसे आपात स्थिति में उन लोगों की जान बचाई जा सके जो या तो प्राकृतिक आपदा में या फिर ऐसे कोई मानवीय संकट में कहीं फंसे हों, उनके लिए क्यूब है। और आज एम्स के माध्यम से इस हमारे महत्वपूर्ण संस्थान एम्स में लेफ्टिनेंट जनरल जो यहाँ डायरेक्टर हैं जिंदल साहब, और इस क्यूब के जो निर्माता हैं हमारे डॉक्टर राय साहब, जो रिटायर्ड एयर मार्शल हैं, इनके माध्यम से आज यहाँ लोगों को समझाया भी जाएगा। और इसका आज शुभारंभ हमने किया है। और आने वाले समय में तो छत्तीसगढ़ के जो सभी मेडिकल कॉलेज हैं, सभी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनको इससे हम प्रशिक्षण भी कराएंगे। और आज भी प्रशिक्षण होना है, जिसमें सेना के जवान, हमारे पुलिस के जवान, विभिन्न मेडिकल कॉलेज के विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सारे लोग आए हैं। और आज इनका एक बैठक और प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा, और इसको नीचे तक हम ले जाएंगे, ताकि कभी भी ऐसी स्थिति हो तो किसी की जान की रक्षा हम कर सकें।